हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसका हमने डेफिनेशंस कोज टाइप्स वगैरह देख लिए थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कि जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसके कॉजेज है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के, उनमें से किसी को भी एक को लेके हम चलते हैं कि ड्यूरिंग 4 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, कि 4 to 8 वीक वाला क्या पीरियड होता है गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी में, ये वाले पीरियड को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे उसमें ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट। और जो जाइगोट होता है वो 14 डेज तक उसको जाइगोट बोलते हैं, और 14 डेज के बाद में ये 8 वीक तक इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, 8 वीक का। और 8 वीक के बाद में इसको बोलते हैं फीटस, फीटस। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, 4 to 8 वीक वाली, ये होगी एम्ब्रियोनिक पीरियड या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गन डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या है कि वॉल दैट सेपरेट्स ट्रेकिया एंड इसोफेगस डजंट फॉर्म प्रॉपरली, कि जो वॉल होती है, पहले ट्रेकिया और इसोफेगस क्या होती है, साथ में होती है, वो मतलब सेपरेट नहीं होती है। तो इनको सेपरेट करने के लिए एक वॉल बनती है इस पीरियड के दौरान। तो वो जो वॉल है वो पूरी कंटिन्यू नहीं बन पाती है, उसमें या तो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रह जाता है या कोई ओपनिंग रह जाती है। तो उसको हम क्या करेंगे, ये बाद में रिजल्ट्स इन कनेक्शन बिटवीन बोथ स्ट्रक्चर, कि दोनों स्ट्रक्चर उनके बीच में कोई कनेक्शन रह जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट आते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 3C साइन, इसमें 3C वाले साइन दिखाई देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साइन है। पहला है चोकिंग अपॉन फीडिंग। चोकिंग का क्या मतलब है कि मतलब एक टाइप से ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी। जब भी बच्चा है वो फीडिंग करता है तब मतलब उसके जो मिल्क है उसके माउथ में रह जाता है, और फिर वो क्या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो नीचे जा नहीं पाएगा, उस वजह से ब्रीथिंग में उसको डिफ़िकल्टी होगी, इसको हम बोलते हैं चोकिंग। नेक्स्ट है कफिंग वाइल फीडिंग। जब भी बच्चा फीडिंग करता है तब उसको बहुत ज़्यादा मतलब कफिंग आती है, खांसी आती है उसको। नेक्स्ट 3 नंबर पे है साइनोसिस। ये साइनोसिस क्यों होता है कि मतलब अब उसको गैस एक्सचेंज है वो ठीक से हो नहीं पा रहा, तो उसमें मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और जिससे क्या होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर साइनोसिस, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट आते हैं अदर साइन सिम्टम्स में, हम देखते हैं कि एक्सेसिव ओरल सिक्रेशन। ये ओरल सिक्रेशन एक्सेसिव क्यों होंगे कि मान लो कि ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये जो उसकी इसोफेगस है यहाँ पे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लगा है, तो जो सलाइवा है वो नीचे तो जा ही नहीं पा रहा, वो उसके माउथ में ही रह रहा है, तो सारे सिक्रेशन है माउथ से ही होंगे। नेक्स्ट है सील बाग कफ। सील बाग कफ क्यों होता है कि मतलब जो इसको क्या बोलते हैं हम, कि जो सील टाइप की मछली होती है वो जब बाग करती है तो उस टाइप पे जो उसको बच्चे को भी सेम उस टाइप की कफिंग सुनाई देती है, जैसे सील मछली बाग करती है वैसी कफिंग बच्चा करता है। नेक्स्ट है ओरल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या है कि अट्रेजिया भी तो प्रेजेंट है, तो उसमें ओरली ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शंस। अब जो है लंग्स के अंदर भी तो मतलब एस्पिरेट कर रहा है बच्चा जो भी मिल्क वगैरह है, तो मतलब उसके अंदर लंग्स के अंदर जो एस्पिरेशन होगा तो उसमें भी है ना फॉरेन बॉडी के थ्रू, फॉरेन बॉडी हो गया उसके लिए, लंग्स के लिए एक टाइप से वो जो भी इसोफेगस से फूड कंटेंट जो भी आ रहा है तो उसके थ्रू यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप से वो एंटीजन है लंग्स के लिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्यों होगी, क्योंकि बेबी को जो ये चोकिंग वगैरह हो रही है उसकी, उसमें उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी दिखाई देगी। रीगर्जिटेशन, ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर आगे जो फूड और जो भी मिल्क है वो आगे जा ही नहीं पाएगा स्टमक, तो वापस ये रिगर्जिटेट होगा, वापस बाहर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्यों होएगा, क्योंकि बेबी को जो भी फूड वगैरह मिल्क वगैरह वो स्टमक तक नहीं जा पा रहा है, तो डाइजेशन नहीं होगा तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इसलिए माल न्यूट्रिशन हो रहा है। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, इसी तरह मतलब ये भी डिहाइड्रेशन इसी से रिलेटेड। फेलियर टू गेन वेट, अब जब बेबी को न्यूट्रिशन ही ठीक से नहीं मिल रहा, उसको डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसका वेट गेन कैसे होगा। सबसे लास्ट में है कि सलाइवा कंटिन्यूस पोरिंग, अब उसको कंटिन्यू उसके माउथ से सलाइवा निकला जा रहा है, और ये एक इसका डायग्नोसिस फीचर भी है कि मतलब अपन देख के बता सकते हैं कि बेबी को बार बार सलाइवेशन हो रहा है, तो उसको ये अट्रेजिया फिस्टुला वाली कंडीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन। इसमें क्या है कि हिस्ट्री कलेक्शन, जो भी बेबी की टोटल हिस्ट्री है प्रेजेंट और पास्ट वो हम कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसको देखकर जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन है वो सब करेंगे। नेक्स्ट इमेजिंग स्टडीज़ में क्या आ गया, जैसे एक्सरे, तो एक्सरे में हम देख लेंगे कि अट्रेजिया फिस्टुला जो भी प्रेजेंट है वो एक्सरे में शो होगा। एंडोस्कोपी कर सकते हैं कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए। एंडोस्कोपी में हम देखते हैं ब्रोंकोस्कोपी, उसके अंदर ट्यूब वगैरह इंसर्ट करके फिर देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, ओपनिंग कहाँ पे है, ये सब देख सकते हैं। अब लास्ट में है हमारा मैनेजमेंट, तो 2 टाइप का मैनेजमेंट हम इसमें करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है कि ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जो भी सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं उनको ट्रीट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इन्फेक्शन के लिए हम देंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, और आईवी फ्लूइड क्यों देंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन है इसलिए आईवी फ्लूइड देंगे। और जो बच्चे क्या है कि माल न्यूट्रिशन है, बेबी माल न्यूट्रिस्ट है, तो उसको हम न्यूट्रिशन देंगे पेरेंटल रूट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट ये एक कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट है या फिर पूरा परमानेंट इसका मैनेजमेंट है, इसके थ्रू ही हम इसका ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 फर्स्ट गैस्ट्रोस्टोमी इज डन फॉर फीडिंग। सबसे पहले मान लो कि ये बेबी है, इसका ये है अम्बलाइकस, तो यहाँ पे स्टमक आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे और गैस्ट्रोस्टोमी यहाँ से उसको, ताकि यहाँ से उसको हम उसको न्यूट्रिशन दे सकें, इसके थ्रू इसमें इंसर्ट करके उसको न्यूट्रिशन देने के लिए गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे। फिर क्या करते हैं कि राइट साइडेड थोरेकोटोमी इज डन टू रीच द डिफेक्ट साइड। अब ये बेबी का जो मतलब राइट साइड करके उसको, जो यहाँ पे मान लो ये उसका हाथ है, ये उसका सर है, और ये यहाँ पे बेबी राइट साइड में इसका हाथ ऊपर है, तो यहाँ पे ये स्केपुला वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे जो नीचे पार्ट होगा यहाँ पे एक हम करेंगे डिफेक्ट साइज को वहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे एक कट लगेगा। फिर क्या है कि TF इज करेक्टेड बाय रिमूव द कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, जो कट लगाया है उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसमें कट लगा के कनेक्शन को रिमूव करेंगे, और फिर जो ओपन होल्स बचेंगे दोनों साइड में, जैसे ये ट्रेकिया और ये इसोफेगस के बीच में कनेक्शन है, इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे इस कनेक्शन को। फिर यहाँ पे जो होल बच रहे हैं उनको हम स्टिच कर देंगे। अब ये जो फिस्टुला तो ट्रीट हो गया, लेकिन हमारे पास क्या बचा है कि अट्रेजिया, तो इफ़ द अट्रेजिया इज प्रेजेंट देन द होल्स आर मेड ऑन बोथ अपर एंड लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। मान लो कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है अट्रेजिया, तो ये जो इसोफेगस का ऊपर और लोअर एंड है, इसको यहाँ पे हम पहले तो कट लगाएंगे, फिर ये जो होल्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लास्ट में नर्सिंग डायग्नोसिस, तो इसमें 5 टाइप के डायग्नोसिस हमने लिखे हैं। तो पहला क्या है कि इम्पेयर्ड स्वेलोइंग रिलेटेड टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके जो स्वेलोइंग है वो इम्पेयर्ड हो रही है क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है। रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, बेबी है वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तो उसके एस्पिरेट भी कर सकता है, ट्रेकिया में भी कंटेंट जा सकता है, फूड कंटेंट।
थर्ड नंबर पे है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, कि मतलब फैमिली को वो इंजरी का ऐसे मतलब बेबी को रिस्क रह सकता है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इंजरी के लिए। नेक्स्ट है इसमें इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज रिलेटेड टू अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया एज एविडेंस बाय साइनोसिस, गैस एक्सचेंज है उसमें इम्पेयर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है एंजाइटी, फैमिली मेम्बर्स को एंजाइटी रह सकती है किसके थ्रू, कि डिफ़िकल्टी स्वेलोविंग, डिस्कम्फर्ट ड्यू टू सर्जरी के बाद में। थैंक यू।